दोस्तों, भारतीय इतिहास में राजपूतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। राजपूत राजाओं ने और राजपूत सैनिकों ने 7वीं सेंचुरी से लेकर 18वीं सेंचुरी तक लगभग 1000 साल तक कंटिन्यू इन्वेडर्स का सामना किया। अपनी ज़मीन, अपने कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन को बचाने के लिए लड़ते रहे और उसमें वो सफल भी हुए। उन्हीं की वजह से आज हमारे पास ये ज़मीन है जिसे हम अपना देश कहते हैं। उनकी वजह से ही आज हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन जिंदा है जिस पे हम गर्व करते हैं। उनकी वजह से ही हमारे मंदिर और तीर्थ स्थल बचे हुए हैं और उनकी वजह से ही हम अपने कल्चर को और अपनी धार्मिक मान्यताओं को फॉलो कर पा रहे हैं। और सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि जैन, बौद्ध, सिख और इवन मुस्लिम्स भी। आज़ादी से पहले जोधपुर रियासत काल के समय जब देश में सांप्रदायिक दंगे हुए तो जोधपुर के महाराजा ने मुसलमानों से कहा कि मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आज़ादी के बाद भी जब चुनाव के समय कांग्रेस के नेताओं ने सांप्रदायिकता फैलानी चाही तो उन्होंने मुसलमानों को आश्वासन दिया कि उन्हें कुछ नहीं होगा। वो लोग क्षत्रिय थे, राजा थे, उनका धर्म था अपने लोगों की सुरक्षा करना, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो। उन्होंने हर धार्मिक पंथ को, हर संप्रदाय को संरक्षण दिया। अगर वो नहीं होते तो आज हमारी हालत भी अफगानिस्तान की तरह या फिर हो सकता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की तरह होती। हमारे पास भी यहूदियों की तरह एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा बचा होता अपना देश कहने के लिए और हम भी अपने आसपास के इस्लामी देशों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे होते। हिस्टोरियन सीवी वैद्य अपनी बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ राजपूत्स 750 AD to 1000 AD में लिखते हैं, Had it not been for Bappa Rawal, who justly deserves the veneration in which his name is held by the Rajputs and who can fitly be styled the Charles Martel of India, the whole of India would have fallen before the Arabs, and to use the eloquent words of Gibbon, professors of the Arabian faith might today have preached to a circumcised population in the city of Banaras. But this fate was averted by the heroism of Bappa Rawal and his Rajputs. बप्पा रावल को भारत का चार्ल्स मार्टेल कहते हैं। चार्ल्स मार्टेल ने यूरोप के इस्लामाइजेशन को रोका था। उसने बैटल ऑफ टूर्स में अरब मुस्लिम आर्मीज को हराया था। चार्ल्स मार्टेल से बप्पा रावल को कंपेयर करते हुए वो कहते हैं कि अगर बप्पा रावल और उनके राजपूत नहीं होते तो आज अरबी इस्लाम को मानने वाले इमाम बनारस शहर में एक सर्कमसाइज्ड पॉपुलेशन को इस्लाम का पाठ पढ़ा रहे होते। इसका मतलब कि अगर वो लोग उस समय पे नहीं होते तो भारत का पूरी तरह से इस्लामाइजेशन होना तय था। हमें राजपूत इतिहास पढ़ाया जाता है 12वीं सेंचुरी के एंड से, फर्स्ट और सेकंड बैटल ऑफ तराइन से, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए। उसके बाद सीधा बैटल ऑफ खानवा 1527 जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। उसके बीच लगभग 330 साल का इतिहास गायब। उसके बाद बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो कि खानवा के लगभग 50 साल बाद हुआ। बस इन 4-5 बैटल्स में ही हजारों साल के इतिहास को समेट दिया गया। ये बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ राजपूत्स 750 AD to 1000 AD। हमें इतिहास पढ़ाया जा रहा है 12वीं सेंचुरी के एंड से। उससे पहले 7वीं सेंचुरी से 12वीं सेंचुरी तक का लगभग 500 साल का इतिहास सीधा गायब कर दिया गया। उसके बाद भी 300-350 साल का इतिहास गायब कर दिया गया। और जो पढ़ाया भी जाता है उसमें भी सिलेक्टिव बैटल्स जिसमें राजपूत सेनाओं को या तो बैकफुट पे जाना पड़ा या फिर जहां संधियां की गई। जिन लोगों ने अपनी ज़मीन, अपने कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन को बचाने के लिए युद्ध के मैदान में अपनी गर्दनें कटवा दी, उन लोगों को अप्रिशिएट करना तो दूर की बात बल्कि उनके इतिहास को मिटा दिया गया। और इतना ही नहीं, उनके इतिहास को नीचा दिखाने के लिए अलग अलग नैरेटिव्स बनाए गए। आज़ादी के बाद से ही पॉलिटिकल पार्टीज ने राजपूत हिस्ट्री को मार्जिनलाइज किया और उसे डिस्टॉर्ट भी किया। राजपूत राजाओं को हमेशा हारा हुआ बताया गया, अत्याचारी प्रचारित किया गया, जातीय भेदभाव करने वाला बताया गया। उन्होंने मुसलमानों से भेदभाव नहीं किया, ये लोग उन्हें अपने ही लोगों से भेदभाव करने वाला प्रचारित करते हैं। और इतना ही नहीं, राजपूतों को पॉलिटिकली मार्जिनलाइज करने के लिए, उनके इतिहास को नीचा दिखाने के लिए उन्हें गद्दार बता दिया गया, सत्ता का लालची कहा गया और सत्ता को बचाने के लिए बेटियों की कुर्बानी देने वाला बताया गया। अभी लोकसभा चुनाव से पहले राजपूतों ने बीजेपी का विरोध किया और करना भी चाहिए। हर उस नेता का, हर उस पार्टी का विरोध करना चाहिए जो इतिहास को बिना पढ़े, बिना समझे इस तरह का झूठ फैलाए। और हर पॉलिटिकल पार्टी इस नैरेटिव का अलग अलग तरह से इस्तेमाल करती है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी हो या फिर मायावती जी की पार्टी बसपा हो। इस नैरेटिव का इस्तेमाल करके राजपूत कम्युनिटी के लिए हेट फैलाने का काम करती है। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से ही राजपूत इतिहास को गलत तरीके से प्रचारित किया और राजपूतों को पॉलिटिकली मार्जिनलाइज करने का काम किया। इसलिए समय के साथ राजपूत कांग्रेस से दूर होते गए और बीजेपी का समर्थन करने लगे। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने एक कदम आगे जाके इस काम को किया और राजपूत इतिहास का बंदर बांट करके राजपूत राजाओं को दूसरी जातियों से जोड़ दिया और उत्तर प्रदेश और हरियाणा में राजपूतों को दूसरी जातियों से लड़वाने का काम किया। और इनके कुछ नेताओं ने राजपूत राजाओं को धर्म को धोखा देने वाला गद्दार और लुटेरा तक कह दिया। मध्य प्रदेश से बीजेपी के एक एमएलए रामेश्वर शर्मा ने यह बयान दिया, जोधा अकबर का प्रेम विवाह नहीं हुआ था, ये मामला सत्ता के लिए बेटी को दांव पर लगाने का था।
सत्ता के लिए जो बेटियों का सौदा करते हैं, ऐसे सत्ता के लालचियों से सावधान रहना चाहिए। ये विवादित बातें सागर में आयोजित हिंदुत्व धर्म संवाद कार्यक्रम में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कही। जोधाबाई से रिश्ता किसने किया? कोई आई लव यू नहीं था। जोधाबाई और अकबर में क्या था लव था, मोहब्बत थी। कॉलेज में साथ पढ़े थे, कहीं मिले थे, कॉफी हाउस में, जिम में। जब लोग सत्ता के लोभी हो जाएं और सत्ता को चाहने के लिए बेटी को दांव पर लगा दे, ऐसे लुटेरों से भी सावधान रहो जो तुम्हारे हैं पर धर्म को धोखा दे सकते हैं। गुजरात से इनके एमपी पुरुषोत्तम रूपाला ने यह बयान दिया। બીજાય ખૂબ રહ્યા, અંગ્રેજોએ ખૂબ રહ્યા અને એણે દમન કરવામાં બાકી નહોતું રાખ્યું છે અને મહારાજાઓ નિમ્યા એમણે રોટી બેટીના વ્યવહાર કર્યા, પણ મારા રૂખી સમાજે ન તો ધર્મ બદલ્યો ન તો વ્યવહાર કર્યો, એને સૌથી વધુ દમન કરવામાં આવ્યું હતું। दरअसल रूपाला ने एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि महाराजाओं ने अंग्रेजों से रोटी बेटी की तरह व्यवहार किया था, लेकिन दमन के बावजूद दलित समुदाय ने ना तो धर्म परिवर्तन किया और ना ही कोई व्यवहार किया। ये हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का ये वीडियो देखिए। सैकड़ों साल पहले सवाई मानसिंह ने समाधान कर लिया अकबर के साथ। उस शादी को आज भी राजस्थान छोड़िए, गुजरात के गांवों में भी शिकायत नहीं किया। हमारे यहाँ स नहीं बोलते, सवा रुपया नहीं बोलते, हवा रुपया बोलते हैं। सब बोलना बंद कर दिया और सवाई महल को हवाई महल कर दिया। ये इतिहास ही है और इतिहास इसी तरह से जिंदा है। ये लोग बिना इतिहास को जाने, बिना समझे, गलत तरीके से प्रचारित करके एक कम्युनिटी के लिए सोसाइटी में हेट फैलाने का काम कर रहे हैं। और जब राजपूत इसका विरोध करने लगे तो कुछ लोग उल्टा उन्हें ही गद्दार कहने लगे। मतलब आप किसी गलत चीज का विरोध करें तो भी आप गद्दार हो गए। फिर इसमें कुछ राजपूत आपस में भी लड़ते नजर आए। जो लोग भाजपा का समर्थन कर रहे थे उन्हें भाजपूत का टैग दे दिया गया, और जो लोग बीजेपी का विरोध कर रहे थे उन्हें गद्दार और न जाने क्या क्या कहा गया। अब मैं यहाँ किसी पार्टी का विरोध या समर्थन करने की बात नहीं करना चाहता हूँ, और मैं कोई इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर भी नहीं हूँ जिसकी आप बात माने। और अब तो चुनाव भी हो गए, सरकार भी बन गई, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गए, गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला भी जीत गया। यूपी के राजपूत इस चीज का पिछले 1-1.5 साल से विरोध कर रहे थे, मिहिर भोज प्रकरण के बाद से ही। तो यूपी के राजपूतों ने बीजेपी के अगेंस्ट वोट किया भी, जिसका असर आपको यूपी के चुनावी नतीजों में दिखा भी। कुछ असर इसका राजस्थान में दिखा, मध्य प्रदेश में इसका कोई असर नहीं दिखा, गुजरात में भी इसका बहुत कम असर दिखा, क्योंकि गुजरात में बहुत कम समय के लिए इसका विरोध हुआ। 19 अप्रैल से चुनाव थे, उससे 15-20 दिन पहले पुरुषोत्तम रूपाला ने गलत टिप्पणी की, और जैसे ही विरोध होने लगा उसने तुरंत माफी भी मांग ली। फिर नरेंद्र मोदी जी का वीडियो आ गया जामनगर के जम साहब के पैर छूते हुए, तो मामला थोड़ा सेटल भी हो गया। खैर, वो इसका एक पॉलिटिकल साइड हो गया जिस पे राजनीतिक संगठनों ने अपने अपने तरीके से काम किया। लेकिन मैं आपसे इसके सोशल साइड के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी इतिहास को गलत तरीके से प्रचारित करे, हमें उसका विरोध करना चाहिए और पुरजोर तरीके से करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन इसके साथ ही हमें जरूरत है एक ऐतिहासिक जनजागरण की, सही इतिहास को लोगों तक पहुंचाने की। क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि हम दूसरों से क्या उम्मीद करें जब राजपूत खुद ही अपने इतिहास को नहीं जानते और खुद ही अपने इतिहास को गलत बोलते हैं। इस प्रोपेगेंडा का असर ये हुआ कि आज कुछ राजपूत खुद ये कहते हैं कि जयपुर वाले मुगलों के गुलाम थे। अगर आप खुद ही अपने इतिहास को सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, उसको सही तरीके से नहीं समझेंगे, तो हमें दूसरों से तो ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए कि वो आपके इतिहास को सही तरीके से समझ पाएंगे या उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। राजपूत खुद ही राजा मानसिंह को गद्दार कह देते हैं और जयपुर राज परिवार को मुगलों के आगे घुटने टेकने वाला बता देते हैं। ये वीडियो देखिए। उन लोगों का नाम दिया है जिन्होंने मुगलों से के आगे घुटने टेक कर महाराणा प्रताप को और मेवाड़ को कब्जे करने के लिए जिन्होंने जी जान लगाई और पीढ़ियां खपा दी, और फिर भी वो इंदवा राष्ट्र मेवाड़ ऐसे ही रहा, महाराणा प्रताप उनके कब्जे में नहीं आए। ऐसे देश विरोधी या समाज विरोधी लोग वो भी यहाँ पे राजपूत सीट समझ कर दिया है। ये नरपत सिंह जी राजवी साहब हैं, जो खुद एक राजपूत हैं और बीजेपी से एमएलए रह चुके हैं।
2019 चुनाव से पहले बीजेपी ने इनका टिकट काट के जब दूसरी राजपूत नेता दिया कुमारी को दिया, जो जयपुर राज परिवार से बिलोंग करती हैं, तब इन्होंने ये बयान दिया। अब यहाँ दोनों राजपूत हैं, एक ही पार्टी से हैं। अब यहाँ आप किसको दोष देंगे? अगर कोई दूसरी जाति का नेता इस नैरेटिव का इस्तेमाल करता है तो समझ आता है कि उसे राजपूतों के खिलाफ करके दूसरी जातियों से वोट लेना है, लेकिन ये क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? आप सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति जो खुद राजपूत कम्युनिटी से हैं, 2-3 बार एमएलए रह चुके हैं, उनकी इतिहास की ये समझ है, तो आप किसी और से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ये प्रोपेगेंडा, ये नैरेटिव पिछले 75 सालों से कंटिन्यू चलाया जा रहा है। हमारी पिछली 3-4 जनरेशन्स को बार बार ये झूठ इतिहास के रूप में बताया गया है, और जिन लोगों को इतिहास का ज्ञान नहीं है उन्होंने इसे ही सच्चा इतिहास मान लिया है। अब सोचिए कितना खतरनाक है कि एक इंसान खुद अपने पूर्वजों के इतिहास को गलत बोल रहा है, बिना जाने बिना समझे। मुगलों और अंग्रेजों के अंडर तो सबने काम किया, सिखों ने, जाटों ने, ब्राह्मणों ने, मराठों ने, गुजरों ने। ऐसी कोई जाति नहीं जिसने मुगलों और अंग्रेजों के अंडर काम नहीं किया हो, और ऐसी कोई जाति नहीं जिसने उस समय अपना धर्म परिवर्तन ना किया हो। लेकिन ये मुगलों की गुलामी और अंग्रेजों की गुलामी का नैरेटिव सिर्फ राजपूत राजाओं के लिए चलाया जाएगा, जबकि राजपूतों ने तो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे काम किया मुगल काल में। पॉलिसी मेकर्स रहे राजपूत। राजा मान सिंह मुगल आर्मी के कमांडर थे। उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक युद्ध लड़े, अफगानों को भारत में नहीं टिकने दिया, अफगानिस्तान तक जाके हराया। वो एक ज़बरदस्त और महान आर्मी जनरल थे। ये लोग उन्हें पता नहीं मुगलों का गुलाम, गद्दार क्या क्या बोले जा रहे हैं। और इन पॉलिटिकल पार्टीज का नेताओं का तो काम है ये सब करना, लेकिन राजपूतों ने खुद इसे सच मान लिया और खुद ही अपने इतिहास को गलत बोलने लगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने बहादुर शाह का समर्थन किया और अपनी फोर्सेस भेजी बैटल ऑफ जाजाऊ में मोहम्मद आजम शाह के खिलाफ मुगल गद्दी पे बिठाने के लिए 1707 में, जिस समय राजपूत मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसे राजपूत रिबेलियन भी कहा जाता है। और सिख राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया 1857 में। कभी किसी सिख राजा को तो गद्दार नहीं कहा गया। और जाट जमींदार रहे मुगलों के अंडर, मराठा मनसबदार रहे सबसे ज्यादा औरंगजेब के अंडर। मराठों ने और मुगलों ने साथ मिलकर राजपूतों के खिलाफ युद्ध किया, बैटल ऑफ लाल सोट 1787 में। किसी मराठा ने तो नहीं कहा कि उनका कोई राजा गद्दार था। तो ये राजपूतों को किसने सिखा दिया? आप सोचिए, जब एक राजपूत नेता इस तरह की बात कर सकता है तो कोई दूसरा तो करेगा ही अपने राजनीतिक फायदे के लिए, क्योंकि वो भी इतना ही इतिहास जानता है जो उसने फिल्मों में देखा, मीडिया में सुना, या फिर जो सरकारों ने स्कूलों में पढ़ाया। तो जब लोग आज इसे सच मान रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी इसे सच मान लेगी और उनके लिए यही झूठ इतिहास बन जाएगा। और प्रोपेगेंडा यही होता है कि झूठ को इतनी बार बोलो अलग अलग तरीके से कि लोग उसे सच मान लें। तो इस प्रोपेगेंडा को हमें समझने की ज़रूरत है, एक सोशल अवेयरनेस की ज़रूरत है सोसाइटी में इतिहास को लेके, और सामाजिक मंचों से इस पे ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है। बहुत लोग इस पे काम कर भी रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए भी थे, बट काम के चलते फिर मैं नहीं बना पाया, पर अब मैं कोशिश करूँगा कि हम इस पे ज़्यादा से ज़्यादा बात कर पाएँ। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि आप इतिहास को सही तरीके से पढ़िए, सही तरीके से समझिए, क्योंकि अगर सरकारों के भरोसे हम रहेंगे तो हमारे इतिहास का बेड़ा गर्क ही होना है। तो इसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए, सही इतिहास पढ़ना चाहिए और लोगों तक पहुँचाना चाहिए। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, और आपके क्या विचार हैं इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना, और फॉलो, सब्सक्राइब जो करना हो कर देना, ताकि मुझे मदद मिले अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में। आने वाले वीडियो में बात करेंगे जो राजपूत मुगल मैरिज अलायंस हुए उनके बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।